नमस्कार दोस्तों, मैं आश्लोक कुमार स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9 की जो कि भारती भवन का बुक है उसका एक्सरसाइज 2D हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ इसमें हम लोग 9 तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग 10 का क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन है। 10 में ए कह रहा x³ + 5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह x + 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अर्थात कहने का मतलब है कि जब कहा कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग x³ + 5 में x + 3 से भाग देंगे तो शेषफल उसका 0 बचे। शेषफल क्या बचे? तो शेषफल 0 बचे। तो इसको हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे, जरा हम लोग इसको देखते हैं, है ना। क्या कहा कि शेषफल 0 बचे, कौन सी संख्या जोड़ेंगे इसमें। तो इसको हम लोग मान लेते हैं बहुपद को px। तो आपके पास दिया गया है x³ + 5 और आपको भाग किससे दिया जा रहा है। तो जब भाग दिया जा रहा है वो x + 3 से दिया जा रहा है। तो जो x + 3 से जो भाग दिया जा रहा है इसको हम लोग भाजक लेते हैं और भाजक को क्या लेंगे तो 0 के बराबर। और यहां से आपको क्या करना है तो x का मान निकाल लेना है। और यहां से जो x का मान निकला, यहां से जो x का मान निकला, इस x का मान हम लोग इस बहुपद में x के जगह रखेंगे। और x का मान यहां रखने के बाद जो हम लोग को रिजल्ट आएगा वो उसका क्या होगा तो उसका शेषफल होगा। लेकिन हम लोग को यहाँ कहा गया है क्या कि शेषफल 0 हो जाए। क्वेश्चन यही बोला गया है कि उसमें क्या जोड़ा जाए कि शेषफल 0 हो जाए। ठीक है, तो पहले तो शेषफल हम लोग निकाल लेते हैं ना। तो शेषफल निकालने के लिए x का वैल्यू -3 है। तो यहाँ x के जगह हम लोग लिखेंगे -3 का क्यूब और प्लस में 5। तो -3 का यदि आप क्यूब करोगे तो 3 × 9 9 × 27 और माइनस का क्यूब क्या होता है माइनस होता है ना। तो यहां से -27 और प्लस में 5। तो यहां से आया कितना, आपके पास रिजल्ट क्या बचा तो रिजल्ट बच गया -22। तो देखिए आपके पास जो है उस शेषफल आ गया -22। लेकिन हम लोग को कहा गया है कि ये जो बहुपद है इस बहुपद में क्या जोड़ा जाए कि शेषफल जो है वो 0 बचे, शेषफल 0 बचे। तो आप देखिए यहाँ कि यहाँ जो बचा है मेरे पास वो -22 बचा है। और -22 में आप क्या जोड़ोगे, -22 में आप क्या जोड़ोगे कि शेषफल जो हो वो 0 होना चाहिए। तो आप बताइए -22 में आपको क्या जोड़ना है कि शेषफल 0 बच जाए। तो आप कहोगे कि -22 है और उसमें हम लोग क्या करेंगे तो 22 को जोड़ देंगे, 22 को जोड़ देंगे। तो जब हम लोग इसमें क्या करेंगे -22 है और इसमें 22 को ऐड करेंगे तो ये क्या रिजल्ट आएगा 0 आएगा। रिजल्ट क्या आया आपका 0 आया। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं 22 जोड़ने पर, है ना। यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर आपका 10 का बी। 10 का बी क्वेश्चन है कि x² + x + 1 में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि x - 2 बहुपद का, x - 2 बहुपद का गुणनखंड बन जाए, बहुपद का गुणनखंड बन जाए, है ना।
दोस्तों मेरे पास क्वेश्चन यही कहा गया है, क्वेश्चन ये कहा गया है कि मेरे पास जो बहुपद है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, इसमें क्या घटाएं कि एक्स माइनस टू, इस जो बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का क्या बन जाए, तो गुणनखंड बन जाए। और आपको शेष गुणनखंड प्रमेय में बताया गया है कि जब शेष फल 0 आता है तभी गुणनखंड कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में आप एक्स माइनस टू से इसमें डिवाइड करें, और डिवाइड करने पर आपका जो शेषफल आना चाहिए वो शून्य आना चाहिए। और जब आपका शेषफल शून्य आ जाएगा तब हम लोग कहेंगे कि पूर्ण गुणनखंड है। पूर्ण गुणनखंड है या पूरा पूरा विभाजित हो जाए, बोलने का तरीका सिर्फ अलग है। पूरा पूरा विभाजित हो जाए या पूर्ण गुणनखंड है, दोनों कहने का मतलब सेम ही है ना। सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज का अंतर है, इसलिए आप लैंग्वेज को समझें, है ना। बोला गया है कि एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन में क्या घटाया जाए कि एक्स माइनस टू बहुपद का गुणनखंड बन जाए। तो बहुपद का गुणनखंड करने का मतलब है कि शेषफल 0 बन जाए। तो यहां से हम लोग सबसे पहले इसको px मान लेंगे। px मानेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन लेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन लेंगे, ठीक है। चलिए इतना ले लिया px का मान, और आपको भाग देना है किससे, यहां भाजक दिया गया है x माइनस टू, और हम लोग क्या करते हैं तो भाजक के बराबर 0 लेते हैं और यहां से x का मान निकालते हैं। तो आपके पास x का मान कितना आ गया, तो आप कहोगे कि मेरे पास जो x का मान आया वो 2 आया, और इस x का मान हम लोग क्या करेंगे तो बहुपद जो मेरे पास px है उस बहुपद में रख देंगे। तो बहुपद px का वैल्यू क्या है, तो आपको पता है कि px का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। तो x के जगह हम लोग x बराबर 2 रखेंगे, x के जगह x बराबर 2 रखेंगे, तो बहुपद इसमें रखेंगे। तो यहां से करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस में 1, तो यहां से आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1, 4 2 6 और 1 7। तो इसमें बोला गया कि क्या घटाया जाए। तो देखिए यहां पर जो मेरे पास जो शेष बच रहा है उस 7 बच रहा है, 7 बच रहा है, और ये जो शेष जो है उसको आपको शून्य करना है। तो इसमें घटाइएगा ना, तो 7 में क्या घटाएं कि 0 बन जाए, तो हम लोग कहेंगे कि 7 में 7 को घटाएंगे ना, 7 को ना घटाएंगे। तो 7 शेष बच गया, इसका मतलब 7 को घटा देंगे तो 0 शेष बचेगा, तो गुणनखंड हो जाएगा। अर्थात यहां से क्या लिख देते हैं, यहां पर हम लोग -7 कर देते हैं, है ना, और तो रिजल्ट क्या आ गया 0। अर्थात आपने क्या किया 7 घटाने पर ये 7 आपने घटाया है ना, तो 0 बचा रिजल्ट। ऐसे तो शेषफल 0 आया था, तो हमको शेषफल 7 आया था और हमको करना है 0, तो 7 में हम लोग क्या घटाएं कि 0 बन जाए। तो आप कहोगे कि 7 में हम लोग 7 को घटा देंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो यहां से क्या लिख लेंगे 7 घटाने पर, है ना, 7 घटाने पर आपका आंसर हो गया, है ना। यहां 11 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, गुणनखंड प्रमेय से दिखाएं कि
गुणनखंड प्रमेय से दिखाइए कि आपको गुणनखंड प्रमेय से शो करना है। क्वेश्चन नंबर पहला है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड आपका क्या हो, एक गुणनखंड x माइनस 2 है ना, एक गुणनखंड x माइनस 2 है। तो यहां से हम लोग करेंगे क्या ना कि गुणनखंड x माइनस 2 है ये शो करना है। इसका मतलब ये मेरे पास एक बहुपद है और इसका एक गुणनखंड x माइनस 2 है। इसका मतलब x माइनस 2 से जब हम लोग इसमें भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, शेषफल क्या आना चाहिए, तो शेषफल 0 आना चाहिए, तब ना कहेंगे गुणनखंड है। इसका मतलब है कि हम लोग सबसे पहले इसको px मान लेते हैं। तो px मानेंगे तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, और यहां से भाजक किसको मान लेते हैं, जिसको करा एक गुणनखंड है, तो भाजक मानिएगा x माइनस 2। आप x माइनस 2 के बराबर क्या लीजिएगा, 0। x का मान निकालिएगा तो x का मान आ गया 2, और हमको क्या करना है, दिखाना है कि शेषफल 0 आया। यदि 0 आया तो x माइनस 2 इसका गुणनखंड है ना। तो यहां से x की जगह हम लोग रख देते हैं 2, तो यहां से कीजिएगा तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस में 4, तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 4 गुना के क्या हो गया 8, माइनस में क्या आ गया 4, यहां से 8 प्लस में 8 प्लस में 8 8 16 माइनस 12 माइनस 4 16, और 16 में से 16 जाएगा। आप ये बताओ रिजल्ट क्या आ गया आपका, तो रिजल्ट आ गया आपका 0। इसका मतलब आप क्या कहोगे कि जब शेषफल 0 बचे तब गुणनखंड होगा, शेषफल 0 नहीं बचे है ना तो गुणनखंड नहीं होगा। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि आपने भाजक लिया है x माइनस 2, और जब px में आपने x का मान यहां से निकाल के रखा तो शेषफल आया 0, तो अतः आप क्या कीजिएगा, अतः x माइनस 2 बहुपद x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है, लिख लीजिएगा, का एक गुणनखंड है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। ग्यारह का क्वेश्चन नंबर बी कहा गया है कि x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 का एक गुणनखंड x प्लस 3 है, यही दिखाना है। तो x प्लस 3 इसका एक गुणनखंड है, ये शो करना है। इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले हम लोग इसको px मान लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस में 15, और जिसको कहा कि गुणनखंड है, क्या गुणनखंड है, तो x प्लस 3, तो x प्लस 3 को आपको भाजक लेना है, और यहां से x प्लस 3 का वैल्यू 0 के बराबर लीजिए, और यहां से x का मान निकालिएगा तो माइनस 3, और इस x का मान इस बहुपद में रखेंगे तो हमको शून्यक देगा, और शून्यक यदि 0 आ गया तो कहेंगे कि गुणनखंड है, और शून्यक 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू माइनस 3 और प्लस में 15, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे माइनस का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 माइनस 8 तिया 24 प्लस 15, यहां से जोड़ोगे तो 24 माइनस 24, तो रिजल्ट क्या बचा, तो शेष क्या आ गया आपका बाबू, शेष आ गया आपका कितना, तो शून्य आ गया। जब शेषफल आपका शून्य बचता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो जिससे आपने x प्लस 3 जो है वो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 का एक गुणनखंड है। इस बात को आपको यहां पर लिख देना है
क्या लिखिएगा कि x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड है। ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर ये ए लिखा हुआ है जबकि ये बी क्वेश्चन है, तो यहां 11 का ये बी था आपका। ठीक है, अब 11 का हम लोग सी देख लेते हैं। इलेवन का सी क्वेश्चन है कि x का पावर 6 माइनस x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 माइनस x का पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको px मान लेंगे। x का पावर 6 माइनस x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 माइनस x का पावर क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। और कहा गया भाजक का वैल्यू, जो गुणनखंड है वही भाजक होता है, तो भाजक का वैल्यू x माइनस 1, और आपको x माइनस 1 का वैल्यू 0 के बराबर ले लेना है। यहां से x का मान निकालिएगा तो x का मान आ गया 1, और इस x का मान इस बहुपद में रख देंगे। तो यहाँ पर x की जगह आप 1 रखिएगा, तो 1 का पावर 6, 1 का पावर 5, 1 का पावर 4, 1 का पावर 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। यहाँ 1 का पावर 6 तो 1, ये भी माइनस 1, ये 1, ये भी 1, ये प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। यहाँ देखिए प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस ये वो लिख दें 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही न था, 7 होना चाहिए। तो आपका यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और x बराबर आपका जो यहाँ जो शेष जो बच जाएगा वो 1 बच जाएगा। और जब शेष 1 बच जाएगा तो रिजल्ट आपका क्या आएगा कि रिजल्ट यही आएगा कि ये जो है गुणनखंड नहीं है। लेकिन क्वेश्चन एक बार फिर से मिला लिया जाए, x का पावर 6 माइनस x का पावर 4 5 प्लस x का पावर 4 x स्क्वायर प्लस x का पावर 6 माइनस x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का एक गुणनखंड। तो यहां से आ गया आपका 7, 3 3 6 नहीं है एक गुणनखंड। 11 का आंसर आपका नहीं देता होगा, बट इसमें आंसर ही नहीं दिया है। ठीक है, ऐसे आंसर इसका शेषफल बच जा रहा है 1, और जब आपका शेषफल 1 बच जाएगा तो आप क्या कहोगे कि इसका गुणनखंड नहीं है ना। तो क्या होगा, गुणनखंड नहीं है। ये दिखाना था बट ये नहीं दिखा सकते हैं बिकॉज मेरे पास शेष 1 बच जा रहा है। जब शेष 1 बच जाएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका बी था 11 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर सी था 11 का। हम लोग अब 11 का डी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी यहां से कह रहा एक्स माइनस ए से विभाज्य है, x माइनस ए से विभाज्य है ना। तो यहां से कीजिएगा तो क्या लीजिएगा, इसको px मान लीजिएगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस में ए बी, और यहां से भाजक आपके पास दिया गया है x माइनस ए। तो आप क्या करेंगे, x माइनस ए के बराबर 0 रखेंगे
x का मान निकालिएगा तो a, तो x का वैल्यू आपके पास आ गया a, और यहाँ पर x की जगह आप रख दीजिए a, तो यहाँ से क्या होगा a स्क्वायर माइनस a इंटू a माइनस क्या होगा b इंटू में a प्लस में a b, तो यहाँ से आ गया a स्क्वायर माइनस a b प्लस a b, तो एक प्लस एक माइनस एक माइनस एक प्लस, रिजल्ट आया 0। अतः हम कह सकते हैं कि x माइनस a जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी का एक गुणनखंड है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की हम लोग बात करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर ई है, डी तक हो गया ना। क्वेश्चन नंबर ई मतलब 11 का क्वेश्चन नंबर ई क्वेश्चन नंबर का रहा है QT बराबर आपका दिया गया है कि 4TQ प्लस 4T स्क्वायर माइनस T माइनस 1 कहा गया है। -1 जो है 2t प्लस 1 का गुणज है, 2t प्लस 1 का गुणज है। गुणज कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, वही गुणनखंड है, तो वही ना जांच करना है। तो यहाँ से QT तो दिया गया है, तो वहां से भाजक क्या दिया गया है, भाजक आपके पास दिया गया है 2t प्लस 1, और यहाँ से 2t प्लस 1 बराबर लेंगे 0, और 2t बराबर हो जाएगा -1, है ना। इसलिए t का मान जब आप निकालिएगा तो -1/2, और इस -1/2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, -1/2, यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू -1/2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -1/t का होल स्क्वायर, और -1/2 माइनस में 1, यहाँ से करेंगे 4, यहाँ से क्यू का -1 का क्यू तो माइनस, और यहाँ आ जाएगा 8 प्लस यहाँ से 4, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आ गया, और नीचे आ जाएगा कितना 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 1/2 -1, तो यहाँ से इसको काट दीजिए, एक बार में कट गया। ये 4 दूना के 8 दो बार में कट गया। यहाँ से आ गया आपका -1/2 प्लस में 1 प्लस 1/2 -1, तो -1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 -1, रिजल्ट क्या आ गया 0। अतः आप क्या कहोगे कि 2x प्लस 1 जो है इस बहुपद QT का एक गुणज है ना। गुणनखंड या गुणज की बात कहे या पूर्ण विभाज्य हो जाए, ये 3 बात बोले तो आपको शेषफल 0 लाना है। यदि शेषफल 0 आ गया तो पूर्ण विभाज्य है, या उसका गुणनखंड है, या गुणज है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता गुणनखंड प्रमेय के द्वारा जांचे कि Px Qx का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन है बाबू, गुणनखंड प्रमेय के द्वारा जांचे कि Px Qx का एक गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 12, क्वेश्चन नंबर 12 गुणनखंड प्रमेय द्वारा जांचें कि बहुपद QX बहुपद PX का एक गुणनखंड है ना। क्वेश्चन नंबर ए 12 का ए, Px बराबर आपका दिया गया है,
पी एक्स बराबर दिया गया है 2x प्लस 4। तो कह रहा है कि क्यू एक्स जो है पी एक्स का एक गुणनखंड है। क्यू एक्स का वैल्यू दिया गया है x प्लस 2। कौन किसका गुणनखंड है? तो क्यू एक्स। तो जिसको गुणनखंड की बात बोलेगा वो भाजक लेंगे। तो क्या बोल रहा है? क्यू एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। इसका मतलब कि क्यू एक्स को आपको क्या लेना है? भाजक लेना है। और पी एक्स को आपको क्या लेना है? भाज्य लेना है। ठीक है, तो यहां से ये बताइए कि आपको जो है भाजक क्या होगा? क्या बोला? क्यू एक्स बहुपद क्यू एक्स बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है। इसका मतलब क्यू एक्स ने गुणनखंड है, तो आपको भाजक क्यू एक्स को लेना पड़ेगा। और जो आपने भाजक लिया क्यू एक्स को, तो भाजक के बराबर लेंगे 0 और x का मान निकालिएगा तो -2। और x का मान इसमें रख देंगे पी एक्स में, तो x के जगह -2, तो यहां से 2 इंटू -2 प्लस में 4, तो -4 प्लस 4 रिजल्ट आ गया 0। अतः क्या कहिएगा? अतः हम कह सकते हैं, अतः हम लिख देते हैं कि क्यू एक्स जो है क्यू एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। एक गुणनखंड है। इस ढंग से हम क्वेश्चन को इजी वे में बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी की बात किया गया तो क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है 12 का बी है कि पी एक्स बराबर आपका दिया गया है x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x माइनस 1। और qx का जो वैल्यू दिया गया है आपको x माइनस 2, है ना। तो क्या बोला गया था कि qx जो है px का एक गुणनखंड है। तो qx को आपको क्या लेना है? तो qx बराबर क्या लेना पड़ेगा आपको? 0। भाजक किसको मानिएगा? qx को, है ना। भाजक आप किसको मानिएगा? qx को। और qx का वैल्यू क्या दिया गया? x माइनस 2। तो आपको क्या करना है कि x माइनस 2 और 0 लेना है, और यहां से x का मान निकालिएगा तो 2, और x का मान इसमें पुट करेंगे तो x के जगह रखिएगा आप 2, तो यहां से 2 का पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 का पावर क्यूब 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 1। तो 2 का पावर 4 कीजिएगा तो कितना होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 प्लस 2 का क्यू 8, 8 में 2 से गुना कीजिएगा तो 16। 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो 4 तिहाई 12 प्लस में 2 माइनस 1। तो यहाँ देखिए प्लस में कौन कौन? 16 16 32, 16 16 क्या है? 32। और यहां से करिएगा तो ये तो 32 आ गया है। 16 16 आपका हो गया 32, और यहाँ क्या है? माइनस 12 है, और 32 में 2 जोड़ दीजिए, तो 32 में 2 जोड़िएगा तो 34, माइनस 12 और 1 माइनस 13, और घटा दीजिए। जब आप इसको घटा दीजिएगा तो घटाने के बाद रिजल्ट क्या बचेगा? तो 1 बच जाएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो आपका 21। तो देखिए यहाँ शेषफल बच गया 21। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः ये कह सकते हैं, अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि qx जो है qx px का एक गुणनखंड नहीं है। एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस ढंग से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 12 का बी था। अब हम लोग 12 का सी क्वेश्चन देखते हैं। 12 का सी क्वेश्चन है। सी क्वेश्चन नंबर कि आपका px बराबर दिया गया है, px बराबर दिया गया 2x क्यूब प्लस 4x प्लस 6, और qx का वैल्यू
क्यू एक्स का वैल्यू दिया गया है एक्स प्लस कितना, तो 1। तो बोला क्या गया था, क्यू एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है, तो भाजक किसके लीजिएगा, तो भाजक लीजिएगा क्यू एक्स को, क्योंकि पूछा गया एक गुणनखंड कौन है, तो क्यू एक्स। तो यहां से इसके बराबर क्या लेंगे, x प्लस 1 का वैल्यू 0, x का मान निकालिएगा तो -1, और इस -1 का वैल्यू px में पुट कर देंगे, तो x की जगह रखेंगे -1, तो 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 4 इंटू -1 प्लस में 6। तो आप -1 के क्यूब करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, -1 का क्यूब -1 में 2 से गुना करेंगे तो -2 प्लस माइनस 4 प्लस 6 -6 प्लस 6 घटाइएगा, शेषफल आया 0। जब आपका शेषफल 0 बचे, अतः हम क्या कर सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि QX जो है PX का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है ना। बस आंसर हो गया, मतलब इसका आंसर हो जाएगा हाँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर डी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी मेरे पास है 12 का डी, 12 का डी है px बराबर आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 175 ये दिया गया है। QX का वैल्यू दिया गया है आपके पास x प्लस 5, है ना। तो क्या जांच करना है, QX PX का गुणनखंड है, हम लोग भाजक किसको मानेंगे, जो गुणनखंड है, तो गुणनखंड QX है ना, तो QX का वैल्यू x प्लस 5 और x प्लस 5 को किसके बराबर, तो 0 के बराबर, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -5, और -5 जो है यहां से इस x में पुट करेंगे, है ना। और यदि 0 आ गया तो कह दीजिएगा कि आप गुणनखंड है, और यदि 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है ना। -5 का क्यूब -5 का स्क्वायर 3 इंटू -5 प्लस 175, -5 का क्यूब माइनस 5 25 से 125, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस 25, प्लस माइनस 5 तिहाई 15 प्लस 175, है ना। यहां से आप 15 माइनस में है तो -5 5 10 के शून्य, बाकी 1 2 2 1 3 और 1 4 और फिर 1 -140, और यहां से करोगे -140, और जब हम लोग यहां से करेंगे तो यहां से 175 प्लस 25 आपका आ गया 200, और जब आप घटाओगे तो रिजल्ट बचेगा 60। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आ जाएगा कि QX जो है वो PX का एक गुणनखंड नहीं है, QX PX का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इस ढंग से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को जांच कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 12 का डी। अब हम लोग 12 का ई भी क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग 12 का ई भी देख लेते हैं। बारह का ई क्वेश्चन आपका है कि px बराबर 6x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2, और QX का वैल्यू है 2x माइनस 1, है ना। QX का वैल्यू है आपका 2x माइनस 1, है ना। इसी को आपको जांच करना है। तो यहां से क्या करना है, QX को हम लोग क्या मानेंगे, तो भाजक मानेंगे, क्योंकि QX कह रहा कि गुणनखंड है। QX का वैल्यू आया 2x माइनस 1, तो यहां से 2x माइनस 1 बराबर क्या 0, तो 2x बराबर क्या 1, और x का मान निकालिएगा तो 1/2, और इस 1/2 को हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू जो आया यहाँ इंसर्ट करेंगे,
पी एक्स के जगह, तो x बराबर 1/2, 6 इंटू 1/2 का क्यूब माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस में 2। यहाँ से करोगे 6 इंटू 1 का क्यूब 1, यहाँ 8, 1/2 2 जा 4 माइनस 5/2 प्लस में 2, है ना। इसको आप काट दीजिए, जब काटिएगा तो ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आया है, तो यहां से हम लोग अब इसको डाल देते हैं क्वेश्चन को। यहां से इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जब सॉल्यूशन निकालिएगा तो 3/4 आया है, माइनस 1/4 है, माइनस 5/2 है और प्लस में 2 है। और जब एलसीएम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ से 3 माइनस 1 माइनस 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 प्लस 8, है ना। तो जब आप इसको सोल्यूशन कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 8 और 3 11, 11 माइनस 11 बटा में 4 घटाइएगा तो 0/4, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अतः क्या लिखिएगा, QX जो है PX का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है ना। इस ढंग से आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 13। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, कह रहा गुणनखंड प्रमेय द्वारा जांचें कि बहुपद QX PX का एक गुणनखंड है या नहीं। तो यहां पहले कह दिया है PX और बाद में कह दिया है QX गुणनखंड है या नहीं, ये क्वेश्चन बना दिया, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। तो 13 भी हम लोग देख लेते हैं, लेकिन एक मिनट थोड़ा सा इसमें इंक डाल दे, यहीं पर है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर ए। 13 का क्वेश्चन नंबर ए है आपके पास कि PX बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, है ना। और QX का वैल्यू दिया गया है आपके पास x प्लस 1। 13 नहीं है, 13 में भी क्वेश्चन यहाँ QX था बाबू, QX था, यहाँ PX था। चलिए ठीक है, QX का वैल्यू दिया गया है x प्लस 1, ठीक है या नहीं गुणनखंड से। तो यही कह रहा है कि QX जो PX का एक गुणनखंड है कि नहीं। तो ये तो आपका 12 के जैसा ही है ना। QX बोला है गुणनखंड है कि नहीं, तो QX को हम लोग को भाजक मानना पड़ेगा। QX को भाजक मानिएगा, भाजक का वैल्यू x प्लस 1 और x प्लस 1 का वैल्यू 0 के बराबर। जब x का मान निकालेंगे तो -1 और इस -1 का वैल्यू यहाँ इंसर्ट कर देंगे, तो x बराबर आ गया -1। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। यहाँ -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 प्लस माइनस माइनस -1 प्लस 1 माइनस प्लस खत्म, -1 प्लस 1 खत्म, रिजल्ट आया 0। तो है कि नहीं है, तो गुणनखंड है ना। तो यहाँ क्या लिखिएगा कि QX जो है PX का एक गुणनखंड है ना, एक गुणनखंड है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 का A था। हम लोग 13 का B भी देख लेते हैं।
13 का बी क्वेश्चन नंबर 13 का बी क्वेश्चन कहा गया है कि px बराबर एक्स क्यूब प्लस px बराबर एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और qx का जो वैल्यू है वो आपके पास x प्लस 1 है। तो बोला गया क्या कि qx px का एक गुणनखंड है, तो qx गुणनखंड के बारे में बोला गया, तो qx आपका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, है ना, भाजक qx हो गया और qx का वैल्यू x प्लस 1 है, तो कीजिएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो जब आप x का मान निकालिएगा तो -1 और बोले इस x का मान इसमें पुट करेंगे और यदि 0 आ गया तो है, नहीं आया तो नहीं है, तो -1 का पावर 4 प्लस -1 का पावर क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस में, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 1 -1 माइनस का स्क्वायर करिएगा तो +1 है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 माइनस का प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस माइनस कट गया, रिजल्ट क्या आ गया आपके पास ये बताइए, रिजल्ट आ गया 1, तो है कि नहीं, तो आंसर नहीं है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका बी था। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी 13 का क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन नंबर आपका है कि px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है ना। यहाँ से qx का वैल्यू दिया गया है x प्लस 2। अब बोला गया क्या कि px जो है qx का एक गुणनखंड है कि नहीं है ना। तो यहाँ से क्या लेंगे हम लोग, भाजक में जिसके बारे में पूछा गया, गुणनखंड किसका बोला गया, qx गुणनखंड है कि नहीं, तो qx को आपको भाजक लेना है और भाजक का वैल्यू 0 के बराबर और यहाँ से x का मान निकालेंगे, जो x का वैल्यू आया इसमें पुट करेंगे और x का वैल्यू यदि 0 आ गया, तो क्या कहिएगा कि गुणनखंड है, और 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो यहां से करोगे तो -8 आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 तिहाई 12 -6 प्लस 1 12 1 13 और 8 6 14 घटाइएगा तो -1, तो आंसर क्या आ गया, 13 का सी का आंसर आ गया नहीं, है ना, तो आंसर आपका नहीं होगा। ठीक है, अब डी भी हम लोग देख लेते हैं जो कि 13 का लास्ट क्वेश्चन है। 13 का क्वेश्चन नंबर डी, 13 का क्वेश्चन नंबर डी है कि px बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, qx का जो वैल्यू है आपके पास x प्लस 2 है ना, qx का वैल्यू x प्लस 2 है। तो यहां से क्या है कि qx गुणनखंड है कि नहीं, तो qx को आपको क्या लेना पड़ेगा, है ना, भाजक, और x प्लस क्या है, x प्लस 2 ही ना है क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ ठीक है डी। तो x प्लस 2 का वैल्यू 0 के बराबर, x का वैल्यू निकालिएगा तो -2, x का वैल्यू -2, क्वेश्चन एक बार मिला लें, x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x के जगह वैल्यू पुट करेंगे -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 का क्यूब -8 माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 4 तिहाई 12 -5 दूनी 10 प्लस 6 12 6 18 माइनस 18, और 18 में से जब आप 18 घटाइएगा तो रिजल्ट बचेगा 0। तो गुणनखंड है कि नहीं, तो qx px का एक गुणनखंड है, आंसर हो जाएगा
हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है ना, यहां लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 कह रहा बाबू कि यदि x माइनस वन जो है वो निम्न बहुपदों में प्रत्येक का एक गुणनखंड है, प्रत्येक का एक गुणनखंड है, तो प्रत्येक स्थिति में k का मान निकालिए। प्रत्येक स्थिति में k का मान निकालिए, है ना। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ए 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k, है ना, यही क्वेश्चन है। और इधर बी वाला भी लिख देते हैं। बी वाला क्वेश्चन है x² प्लस x प्लस k, है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि x माइनस वन निम्न बहुपदों में प्रत्येक का एक गुणनखंड है, तो प्रत्येक स्थिति में k का मान ज्ञात है। अब x माइनस वन इसका भी गुणनखंड है, उसका भी गुणनखंड है, इसको हम लोग मान लेते हैं px, है ना। और x माइनस वन बराबर 0 लेते हैं, यहां से x का मान निकालते हैं। x का मान इसमें रखेंगे तो पूर्ण गुणनखंड है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। तो x के जगह यहाँ 1 रखिएगा, 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस में k। और ये जो वैल्यू आएगा p1 का मान, चूंकि पूर्ण गुणनखंड है तो शेषफल क्या बचेगा 0। और 1 का क्यूब 1, 4 में 1 से गुना कीजिएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 से गुना कीजिएगा 3 माइनस 4 प्लस k बराबर में 0। तो यहाँ 4 से 4 तो कट गया, सॉरी हम k काट दिया ना, 4 से 4 एक प्लस एक माइनस में कट गया, तो 3 प्लस k बराबर 0, तो k का मान निकालिएगा तो -3, है ना। इसी ढंग से चूंकि गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा, ये तो सबको पता है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर ए था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बी देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर बी में भी कह रहा है x माइनस वन इसका गुणनखंड है, तो x बराबर क्या आएगा 1। और इस क्वेश्चन नंबर बी को भी हम लोग px मान लेते हैं, तो x के जगह रखिएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर में 0। चूंकि गुणनखंड है तो शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। यहां से करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस k बराबर में 0, तो यहां से 2 प्लस k बराबर में 0, तो k का मान निकालिएगा तो -2। देखिए ये आपका आंसर हो गया, -2 हो गया, है ना। एक और क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर सी, वो भी हम लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर सी भी देख ले, है ना। क्वेश्चन नंबर सी आपके पास है कि 2x² प्लस kx प्लस √2, है ना। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर सी है, इसको भी हम लोग px मान लेते हैं। x की जगह रख देते हैं 1, तो यहाँ से करेंगे 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में k इंटू में 1 प्लस √2 बराबर में 0 लेंगे, चूंकि गुणनखंड है। 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ 2 प्लस k प्लस √2 बराबर में 0। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा वो आंसर क्या आएगा, k का मान निकालिएगा तो -2 माइनस √2, अर्थात यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो 2 प्लस √, हो गया आंसर, है ना। इस ढंग से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों यदि ये क्वेश्चन, मतलब ये जो बनाया हुआ जो क्वेश्चन है, यदि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा तो प्लीज आप मेरे जो चैनल है
है ना, उस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोगों को जो होगा ये पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे। ठीक है।